अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप खैरियत से होंगे। ये इलाका कैंपल रोड से अंदर बरौरा है, उसके गलियों की बना रहा हूँ। इन गलियों की ख़ासियत ये है कि यहाँ पर जितनी भी बारिश हो यहाँ पानी नहीं भरता। ऐसा यहाँ नालियों का सिस्टम है कि पानी रुकता नहीं, जमा नहीं होता, अब निकल जाता है पानी। और भी नए इलाके हमने देखे जहाँ पर इलाके में जब पानी बरसता है तो उस इलाके में पानी भर जाता है, मगर यहाँ की खासियत ये कि यहाँ पानी नहीं भरता। इस इलाके को अगर गहराई से देखा जाए तो इस इलाके में दो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। पढ़ा लिखा तबका यहाँ कम है और अनपढ़ और मज़दूर और कारीगर ये सब इस इलाके में ज़्यादा है। मेरे वालिद साहब इस इलाके में जब ज़मीन को ख़रीद रहे थे तो ये भी इलाका एकदम मैदान था, ना यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग रहते थे और ना ही ज़्यादा जो है कोई मकानात थे यहाँ पर। ये उल्टे हाथ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ से जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बरौरा ख़त्म हो जाएगा। फिर बरौरा के बाद लगता है कैंपेबल रोड। और मेरा मानना ये है कि विधानसभा सीट भी इसी इलाके से प्रभावित होती है। अच्छा, इस बरौरा से भी कई रास्ते निकले हुए हैं। एक रास्ता तो दुबग्गा निकल गया है, अगर अंदर जाएंगे। एक रास्ता निकल गया है, बालागंज निकल गया है। एक रास्ता जो निकला है इसका बुद्धेश्वर निकल गया है। एक रास्ता जो निकला है वो पत्थर कटे निकला है। और कई रास्ते इस बरौरा से निकले हुए हैं। इस बरौरा के अंदर गलियाँ बहुत हैं। और अगर आप इस इलाके में आपका कोई जानने वाला है, रहता है और आप उससे मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पूछकर जाना उस एड्रेस पर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी गलियाँ एक जैसी दिखती हैं। और अगर गलियों के अंदर आप गुम हुए तो आप जिस एड्रेस से पहुँचना चाहेंगे उस एड्रेस पे तो नहीं निकलेंगे, कहीं और निकल जाएंगे। और अगर आप के जानने वाले जहाँ रहते हैं, आप एक बार भी आए होंगे और आने के बाद दोबारा अकेले आना चाहेंगे तो आप अकेले वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि भूल जाएंगे आप। इसकी मिसाल में जैसे कि बम्बई में धारावी है, वैसे ही लखनऊ में ये लखनऊ का धारावी है। और इस इलाके की लाइट भी दो जगह से आती है। एक जो LDA कॉलोनी राजाजीपुरम में अपट्रॉन है, वहाँ से एक लाइट आती है, इस बरौरा के अंदर कनेक्शन होते हैं। और दूसरी इधर बालागंज के अंदर जा कर के गौ घाट है, वहाँ से आती है। क्योंकि इस बरौरा के अंदर रहने वालों के अंदर मज़दूर तबका ज़्यादा है और उनके बच्चों के अंदर इल्म की कमी है, एजुकेशन की कमी है। और जिस इलाके में बच्चों के शिक्षा की कमी होगी वो इलाका डेवलप नहीं हो पाएगा। इल्म नहीं आएगा तो तहज़ीब नहीं आएगी। और लखनऊ की तहज़ीब पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जो है मशहूर है। पुराने लखनऊ में अकबरी गेट है। उस अकबरी गेट पर अंग्रेज़ों के वक्त में कोठे हुआ करते थे और अंग्रेज़ अपने बच्चों को उस कोठे पे तहज़ीब सिखाने के लिए भेजा करते थे। कोठे तो रहे नहीं, मगर तहज़ीब अभी भी बाकी है। आप जब लखनऊ कभी भी आइए तो पुराने लखनऊ में ज़रूर जाइए और जा कर के वहाँ की तहज़ीब को देखिए कि लोग बात कैसे करते हैं, समझाने का उनका तरीका कैसा है। अभी भी लोगों के अंदर नवाबियत है। कभी न कभी आपने ये बात सुनी होगी कि नवाब साहब को कोई जूता पहनाने वाला नहीं मिला तो वो भाग नहीं पाए और अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया। ये है लखनऊ की नवाबियत। लखनऊ के अंदर लोग बाहर से आके बस रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट से आके रह रहा है तो कोई दूसरे ज़िले से आके रह रहा है तो कोई गांव खेड़ा का आके रह रहा है। तो उनकी ज़बानें भी थोड़ी डिफरेंस होती हैं, थोड़े से कल्चर भी डिफरेंस होते हैं। तो आप कभी भी लखनऊ आइए तो पुराने लखनऊ ज़रूर जाइएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लखनऊ में तो ये बात है कि लखनऊ में ज़बान तो बहुत अच्छी होती है, मगर ये तो इसका उल्टा हो रहा है। फिर आप लखनऊ के बारे में दूसरों से गलत बयानी करेंगे। तो आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप जब लखनऊ आए, लखनऊ को देखने के लिए, लखनऊ के कल्चर को देखने के लिए, तो लखनऊ के पुराने लखनऊ में ज़रूर जाएं।
और बहुत सारी वीडियो मैं लखनऊ के बारे में बनाऊंगा, दिखाऊंगा तफसीर से इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।